सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ग्लाइकोप्रोटीन्स। एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते क्या हैं? जब अगर हम बात कर रहे थे अभी तक, ठीक है, कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, एंड प्रोटीन्स, ठीक है, लेकिन अब क्या बात आ गई? ग्लाइकोप्रोटीन्स मीन्स, ग्लाइको मीन्स दैट इज योर ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एंड विथ प्रोटीन। क्योंकि मैंने जैसा शुरू में ही बताया था आपको, जब भी बायोमोलिकुल्स की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ऑलवेज देयर इज ए इंटरेक्शंस बिटवीन ऑल दीज बायोमोलिकुल्स, ठीक है। सिर्फ जो है हम कार्बोहाइड्रेट्स से ही नहीं काम चलता, सिर्फ प्रोटीन से ही नहीं, बल्कि देयर इज ए अटैचमेंट आल्सो। तो वही चीज़ आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो उसी टॉपिक पे है, दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन होते क्या हैं, इनका रोल क्या है, और ये किस तरीके से क्लासिफाइड है। बेसिकली अगर आप देख रहे हो जो फिगर में यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है इनका रोल ग्लाइकोप्रोटीन्स का, ठीक है, कि ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन्स एक वैसा प्रोटीन है जो कंटेन्स ओलिगोसैकेराइड्स चेन्स, ग्लाइकॉन्स, ओके, विच covalently attach to the polypeptide chains. Actually glycoproteins क्या है? It is a containing oligosaccharides chain, that is glycons, okay, sugars covalently attached to the polypeptide chains. और glycosylation जो है is the process, is the enzymatic attachment of sugar to protein. The means you can say कि जो process होता है attachment of sugar to protein is called the glycosylation. ओके, जब हम बात कर रहे हैं कि कोवलेंटली अटैच होता है ओलिगोसैकेराइड्स पेप्टाइड चेन के साथ, वो कैसे होता होगा ये जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसी को ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो है अटैच होता है टू द प्रोटीन ड्यूरिंग द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस, ठीक है। प्रोटीन जब हम लोग पढ़ते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस वगैरह, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं, ओके, को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होते हैं प्रोटीन में। तो एट दैट टाइम ओनली देयर इज ए अटैचमेंट, कोवलेंटली अटैचमेंट ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स, ओके, ड्यूरिंग द को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। सो लेट अस सी किस तरीके से होता है एक्चुअली proteins that have segment extending extracellularly, the extracellular segments are often glycosylated. जब अगर हम लोग देखेंगे ये जो प्रोटीन है वो क्या होता है कि उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलरली सेगमेंटेशन होता है, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर सेगमेंट है ना वही ग्लाइकोसाइलेशन उसी के अंदर होता है। सो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स रेंजेस फ्रॉम 1 to 85% बाय द वेट ग्लूकोज। अगर हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का रेंज होगा वो बेसिकली इट इज़ फ्रॉम 1% to 85% बाई वेट। सो जो कार्बोहाइड्रेट इसमें यूज मीन्स इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स में, सो दे आर लाइक दिस सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, जाइलोज। इम्यूनो शुगर्स लाइक शुगर्स दैट हैव इम्यूनो ग्रुप्स सच एज द N-acetyl glucosamine और N-acetyl galactosamine. These are the immuno sugars which are involved in glycoproteins. एसिडिक शुगर जैसे कि दो शुगर्स हैव द कार्बोक्सिल ग्रुप सच एज द सिलिक एसिड। ये बेसिकली जो है सो नर्वस टिश्यू और ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके के जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो इन्वॉल्व हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है, ठीक है, जो उनका सेगमेंट निकला होता है वहाँ से ही अटैच होते हैं दिस ओलिगोसैकेराइड। जैसे कि आप देख सकते हो अगर कार्बोहाइड्रेट्स का ये अगर हम लोग बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर्स में, तो यहाँ पे क्या देगा हम लोग, कार्बोहाइड्रेट है वो अटैच है, ठीक है, दैट इज द ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन पे अटैचमेंट होते हैं। सो अगर हम लोग बात करें ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकॉन्स क्या होते हैं, ओके, तो डिफरेंसेस की बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन का जो लेंथ उसमें जो कार्बोहाइड्रेट चेन का है वो शॉर्ट होता है, दैट इज 2 to 10 सुगर यूनिट्स, ओके। कार्बोहाइड्रेट चेन इज लॉन्ग इन केस ऑफ ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकॉन्स। जो चेन होता है मे और मे नॉट बी नेगेटिवली चार्ज, चेन्स आर नेगेटिवली चार्ज। कार्बोहाइड्रेट चेन इज कंटेन इज वेरिएबल 4 to 85%, कार्बोहाइड्रेट कंटेन इज मोर देन द 95%। जो डिजीज होता है इसके स्टोरेज की वजह से ग्लाइकोप्रोटीन्स के, उसको हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकेरोडायसिस।
और जो डिजीज होता है स्टोरेज डिजीज आर कॉल्ड एज द म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, ओके, बिकॉज ऑफ द दिस ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकॉन्स की। अगर उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो डिफर करता है फ्रॉम द प्रोटियोग्लाइकॉन्स, ओके। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? प्रोटीन विथ ओलिगोसैकेराइड चेन्स और ग्लाइकॉन्स, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्रोटियोग्लाइकॉन्स क्या है? कंसिस्ट ऑफ कोर प्रोटीन विथ ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकॉन्स, जो मैंने लास्ट में बताया उसके साथ, मीन्स प्रोटीन consist of with glycosaminoglycans are called as the proteoglycans. So carbohydrate chain is relatively short here and the chain are often branched instead of the linear. In case of glycoprotein में क्या हो सकता है, जो चेन है कार्बोहाइड्रेट चेन होता है, शॉर्ट होता है, और वो क्या हो सकता है कि often branch instead of the linear. And case of chain are the longer, linear and negatively charged due to the occurrence of sulfate and uronic acid ग्रुप। और ये क्या है, जो चेन है वो लीनियर होगा, लॉन्ग होगा और नेगेटिवली चार्ज होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सल्फेट एंड यूरोनिक एसिड ग्रुप। अगर हम बात करें तो ये क्या है कि एन लिंक्ड और एन ओ लिंक्ड सैकराइड्स होते हैं। इट इज कैटेगराइज्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ देयर गैग, ओके। गैग इज योर ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकॉन्स फाउंड ऑन द सेल सरफेस, फाउंड मेनली इन कनेक्टिव टिश्यूज। तो इस तरीके से देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटियोग्लाइकॉन। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्लासिफिकेशंस का, सो दीज आर क्लासिफाइड ऑन दिस इनटू ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स, एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड जीपीआई लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड अदर माइनर ग्रुप्स। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि किस किस तरीके से ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स का एग्जाम, जैसे कि इसमें एन-एसिटाइलमुरामिक गैलेक्ट्रोनिक सीरीन थ्रियोनिन का, ठीक, ज़ैलियन सीरीन लिंकेज होते हैं, गैलेक्टोहाइड्रोलाइसिन होते हैं। इस तरीके से किस तरीके से लिंकेज होते हैं हाइब्रिड्स एंड हाई रेजोल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं वन बाय वन, ओके। सो जो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द लिंकेज बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड द ओलिगोसैकेराइड चेन्स, दे आर ऑफ द थ्री टाइप्स। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन है, बिकॉज इट इज अ लिंकेज बिटवीन द ओलिगोसैकेराइड चेन्स एंड द protein. So on the basis that linkage only, it is categorized into three types or divided into three types. वो कौन कौन से, जैसे कि O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक। तो O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सिल साइड चेन है सीरीन और थ्रियोनिन का एंड ए सुगर सच एज द N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, यहाँ पे O साइड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और इसमें जो हाइड्रोक्सिल साइड चेन ऑफ सीरीन और थ्रियोनिन और शुगर के बीच होता है। एंड उसी तरीके से एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या है कि एमाइड नाइट्रोजन ऑफ द एस्परजिन एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के बीच लिंकेज होता है। जो एमाइड नाइट्रोजन है एस्परजिन का और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के बीच जो लिंकेज होता है, दैट कम्स अंडर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एंड दोज लिंक टू द कार्बोक्सिल टर्मिनल एमिनो एसिड्स ऑफ द प्रोटीन वाया द फास्फोरिल इथेनॉल एमीन मोइटी, और जिनका की लिंक्ड हो कार्बोक्सिल टर्मिनल एमिनो एसिड्स प्रोटीन का, ठीक है, वाया द फास्फोरिल इथेनॉल एमाइन मोइटी एंड ज्वाइंट वन ओलिगोसैकेराइड्स ग्लाइकॉन विच इन टर्न इज लिंक्ड वाया द ग्लूकोसामीन टू द फास्फाटिडाइल आयनोसिटॉल पीआई के साथ। तो इस तरीके से जो अटैचमेंट होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, दिस लेटर क्लासिफाइड एज द GPI ग्लाइकोसिल फास्फाटिडाइल आयनोसिटाइल एंकर्ड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। पहले क्या होगा कि इसमें बता रहे हैं हम लोग कि जो कार्बोक्सिल टर्मिनल है एमिनो एसिड्स का प्रोटीन वो अटैच करेगा थ्रू फास्फोरिल इथेनॉल एमीन मोइटी के थ्रू, और ज्वाइंट टू द ओलिगोसैकेराइड्स ग्लाइकॉन विच इन टर्न वाया द ग्लूकोसामिनो और फास्फाटिडाइल आयनोसिटॉल। इसीलिए इसको जो है सो क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिल फास्फाटिडाइल आयनोसिटॉल एंकर्ड GPI एंकर्ड और GPI लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन। सो अदर माइनर ग्लाइकोप्रोटीन आल्सो एग्जिस्ट। अगर हम लोग जो एन ग्लाइकोसाइलेशन, जैसे कि मैंने बताया कि अटैचमेंट, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन एंड ओ ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, मीन्स एंजाइमेटिक प्रोसेस है ऑफ द अटैचमेंट इन द शुगर टू द प्रोटीन। वो कैसे होता है, जैसे कि ये एन ग्लाइकोसाइलेशन अगर हम लोग बात करते हैं तो जो एडिशन ऑफ शुगर चेन कैन हैपन एट द एमाइड नाइट्रोजन ऑन द साइड चेन ऑफ द एस्परजिन। अगर एन ग्लाइकोसिलेशन में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो शुगर चेन जो है, ओके,
का एडिशंस होता है एमाइड नाइट्रोजन ऑन द साइड चेन ऑफ द एस्पेरजिन का जो एमाइड नाइट्रोजन है उसके साथ लिंकिंग होती है, ठीक है, इन ग्लाइकोसाइलेशन। दिस कैन बी टू टाइप, कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड जिसमें कि जैसे कि बहुत सारे शुगर्स हैं लाइक दी जीएलसी नैक, ठीक है, मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एल फ्रूकोज, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, नाना आर प्रेजेंट। अदर मैनोज ओलिगोसैकेराइड्स मेनली प्राइमरी मैनोज, ये सारे इन्वॉल्व हैं। ओ ग्लाइकोसाइलेशन में अगर हम लोग बात करें, ओके, सो हियर एडिशन ऑफ द शुगर चेन्स कैन हैपन्स ऑन द हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन on the side chains of the hydroxylysine, hydroxyproline, serine और थ्रियोनिन। कहने का मतलब क्या है कि ओ ग्लाइकोसाइलेशन में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो शुगर चेन है उसका जो है एडिशंस होगा ऑन दी हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन ऑन द साइड चेन ऑफ दी जो लाइसिन का है ना साइड चेन हाइड्रोक्सी का, उसके साथ अटैचमेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फिगर पे देख लो आप, तो एन लिंकेज और ओ लिंकेज में दिखाया गया है, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है हम लोग ओ में कि जैसे कि सीरीन का, ठीक है, साइड चेन ऑफ द हाइड्रोक्सिलाइसिन थ्रियोनिन जो भी है वो किसके साथ अटैच कर जा रहा है, एट दी कार्बोक्सिल हैपन ऑन दी हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर आप देखो ओ लिंकेज एंड ओ एन लिंकेज, इसमें एमाइड है नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट, एंड हियर is the addition can happen on the hydroxyl oxygen on the side chain of the hydroxylysine। इसी तरीके से यहाँ पे भी दिखाया गया आपको कि किस तरीके से ओ ग्लाइकोसाइलेशन एंड इन ग्लाइकोसाइलेशन होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होता है, डिफरेंसेस क्या है ग्लाइकोप्रोटीन्स दूसरे के साथ, ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशंस क्या है। नेक्स्ट बात आती है फंक्शंस की, ठीक है। तो जो फंक्शंस है बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स के तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट्स एज सिक्रीशंस में, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन, ओके, जो ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी, आईजीडी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई, other hormone like the FSH, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, thyroid stimulating hormone, and milk protein, example जैसे lactoalbumin, all these are these secretory are the of the glycoprotein in nature, and glycoprotein in the cell membrane like glycophorin in the RBC, glycophorin A is the most important attachment site by which the parasite Plasmodium falciparum invade human red blood cells, recognition cells, सेक्टर्स वगैरह में। तो इस तरीके से काफ़ी सारे इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ग्लाइकोप्रोटीन्स का, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, फंक्शंस ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स में, ठीक है, तो बहुत सारे आप देखोगे, जैसे कि कोलेजन है, आल्सो वर्क एज द ग्लाइकोप्रोटीन्स व्हिच एक्ट्स एज द स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल, म्यूसिन which helps in lubricants and protecting agent, transport molecules, transferrin, seroplasm, all these are immunoglobulin, histocompatibility antigens, ठीक है, ये क्या immunological molecules, human chorionic gonadotropin, HCG, thyroid stimulating hormone, these are all glycoproteins which have the different role, they are playing role in hormones, ठीक है, various like the alkaline phosphatase, this is also glycoproteins which have a role as enzymatic role। उसी तरीके से various protein involved in cell example spermocide, virus cells, bacterium cell and hormone cell interactions, this is cell attachment or recognition sites। certain plasma proteins of the cold water fish, anti-freezing protein में, उसी तरीके से lectin, selectin, cell adhesions, antibodies, all these works as a interactions with a specific carbohydrates। Other glycoproteins like various proteins involved in hormone and drug actions, receptors की तरह calnexins और calreticulin which acts as the effect folding of certain proteins, notch and its analog key proteins in development, regulation of development। इस तरीके से some glycoproteins like especially glycoprotein on the surface membrane of the platelet जैसे hemostasis and the thrombosis। तो ये सारे जो है ना ग्लाइकोप्रोटीन्स आप देख रहे हो कितने सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें कि शुगर्स इन ह्यूमन ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, तो बेसिकली जो है मोर देन 200 मोनोसैकेराइड्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन नेचर्स, और इसमें से 8 आर कॉमनली फाउंड इन द ओलिगोसैकेराइड चेन्स ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स। जो ग्लाइकोप्रोटीन के ओलिगोसैकेराइड चेन है उसमें 8 लगभग ओलिगोसैकेराइड्स पाए जाते हैं,
सो उसमें एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली फाउंड इन द टर्मिनल ऑफ द ओलिगोसैकेराइड चेन्स. So it's basically attached to the subterminal galactose or the N-acetyl galactosamine residues. So the other sugars are found in more internal position. Sulfate is often found in glycoprotein, usually attached to the galactose, N-acetyl galactosamine, N-acetyl glucosamine. ठीक है, सल्फेट भी जो है काफ़ी प्रेजेंट होते हैं इन जो कि अटैच होते हैं गैलेक्टोज के साथ या एन-एसिटाइल गैलेक्टोसामिन के साथ या एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन के साथ. अगर जो पाए जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रिंसिपली सुगर्स विच आर फाउंड इन द ग्लाइकोप्रोटीन्स आर बीटा डी ग्लूकोज, ओके, जो हेक्सोजेस में आते हैं ये सारे, इसका एब्रिविएशन जैसे GLC लिया ग्लूकोज का, ठीक है, बीटा डी गैलेक्टोज गैल, बीटा डी मैनोज मैन, अल्फा एल फ्यूकोज ये क्या है, डीऑक्सी हेक्सोज है फ्यूक, एन-एसिटाइल गैलेक्टोसामिन गैलनैक, GLC नैक, दैट इज दी एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन, NU NAC, एन-एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड्स एंड XYL pentose xylose. These are the different kinds of sugars which are found in the glycoproteins. ये सारे मतलब जो डिफरेंट तरीके का शुगर्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये पाए जाते हैं किसमें, ग्लाइकोप्रोटीन्स में. अगर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रोल की बात करें ग्लाइकोप्रोटीन्स का, तो बहुत ज़्यादा इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है फर्टिलाइजेशन के वक्त. ओके, एक्चुअली क्या होता है कि टू रीच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte स्पर्म हैज ट्रांसफर द जोना पेलुसिडा. ठीक है, जब अगर फर्टिलाइजेशन में आपको याद होगा कि वहाँ पे क्या होता है कि इसको स्पर्म को, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पहुँचने के लिए उस साइड का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर द फ्यूजन, उसको क्या होता है कि जोना पेलुसिडा लेयर से क्रॉस करना होता है. एंड जोना पेलुसिडा लेयर होता है वो क्या है, इज ए थिक ट्रांसपेरेंट नॉन सेलुलर इन्वेलप सराउंड दी उस साइड के सराउंडिंग में जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, और ये कैसा होता है, थिक है, ट्रांसपेरेंट नॉन सेलुलर इन्वेलप है दैट सराउंड दी ओ साइड्स. तो जोना पेलुसिडा में क्या होता है कि 3 डिफरेंट काइंड ऑफ दी ग्लाइकोप्रोटीन्स आर देयर, ZP1 to ZP3, मीन्स ZP1, ZP2 एंड ZP3. तो जो ZP3 है उसके अंदर, उसमें क्या होता है, ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन दैट फंक्शन एज रिसेप्टर्स फॉर दी स्पर्म. ठीक है, क्या बता रहे हैं हम कि ग्लाइकोप्रोटीन्स जो जोना पेलुसिडा है वहाँ पे 3 तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ZP1, ZP2 एंड ZP3. उसमें से जो ZP3 है उसमें ओ लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है जो कि फंक्शन करता है एज ए रिसेप्टर्स फॉर द स्पर्म. सो ए प्रोटीन ऑन द स्पर्म सरफेस गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज इंटरैक्ट विथ ओलिगोसैकेराइड चेन ऑफ द ZP3. ठीक है, तो जो स्पर्म का गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज होता है उसके सरफेस पे, वो इंटरेक्ट करेगा ओलिगोसैकेराइड्स चेन ऑफ ZP3. जो गैलेक्टोप्रोटीन जो बता रहे हैं ना कि ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ZP3 लिंक्ड, उसका जो ओलिगोसैकेराइड चेन है वो इंटरेक्ट कर जाएगा स्पर्म के गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज के साथ. सो इस इंटरेक्शन की वजह से बाय ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग इंड्यूसेस द एक्रोसोमल रिएक्शंस. सो एंजाइम्स सच एज प्रोटीएज एंड हाइलोरुनिडेज and other content of the acrosomes of the sperms are released. उसके बाद जो fertilization के मीन्स जो प्रोटीएजेस है, अदर कंटेंट ऑफ एक्रोसोम जो रिएक्शंस होते हैं वो स्पर्म जो वो रिलीज करेगा. सो लिबरेशन ऑफ दिस एंजाइम हेल्प द स्पर्म टू पास थ्रू द जोना पेलुसिडा. उसके बाद क्या होगा कि ये जो स्पर्म रिलीज करता है ये सारे एंजाइम वो हेल्प करते हैं स्पर्म को टू पास थ्रू द जोना पेलुसिडा reach the plasma membrane of the oocyte, then it will reach to the plasma membrane of the oocyte, then fertilization occurs. So आप इस तरीके से आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है ग्लाइकोप्रोटीन का फर्टिलाइजेशन. सो इस तरीके से जो मैंने बताया आपको इस वीडियो में, ठीक है, कि किस तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनका रोल क्या है, ये किस तरीके से क्लासीफाई है, और किस तरीके से डिफरेंट शुगर्स हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स में पाई जाती है. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से इस वीडियो को सुने और समझने की कोशिश करें. अगर फिर भी आपको कोई डाउट, किसी तरीके का क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर मेल पे लिखें ikhlaqbiotech@gmail.com. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.